हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड के सेकेंड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के पहले आपको 3 लेक्चर इस चैप्टर के बिहाफ पर प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, जिसमें हमने कंसेप्ट और फार्मूलों को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। साथ ही साथ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, वहां से जाकर के आप सभी लोग देख सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, देन उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रयास खुद से करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 का है, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल हमें फाइंड करना है 3x + 5 टू द पावर 7 का। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ x टू द पावर 7 होता तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता, इसलिए इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग 3x + 5 = t, है ना। अगर इसकी जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 3dx = dt। अब हमें dx की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आ जाएगा 1/3 और dt। अब ये सारी वैल्यूज, ये जो आया है और ये जो आपने सब्स्टिट्यूट किया, इन सारी वैल्यूज को ला करके यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर 3x + 5 टू द पावर 7 जो है वो इक्वल किसके हो जाएगा? dx जहाँ पे 1/3 dt होगा तो 1/3 बाहर लिख देंगे और इसको आपने t ले लिया तो t की पावर 7 हो गया और क्या हो गया? dt हो गया। यही तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 1/3 आएगा और t की पावर 8 आएगा, अपान में 8 आएगा, प्लस में c आएगा। अब t की वैल्यू ये लाके यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आ जाएगा 1/24। t की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 3x + 5 टू द पावर 8 प्लस में c, और ये जो होगा इसका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन आता है देन आपके लिए बेहद इजी है, और सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है तो भाई नहीं आता है तो नहीं आएगा। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को स्किप किया पहले उसको देख लीजिए, देन आपको ये समझ में आएगा। धीरे धीरे करके हम आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसलिए ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब आइए इसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। इंटीग्रल आप √5x + 7, तो यहाँ पर भी क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? वही सब्स्टिट्यूट करिए, 5x + 7 = t सब्स्टिट्यूट करिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो 5dx = कितना आएगा? dt। तो dx = कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 1/5 dt। अब ये सारी वैल्यूज जो है हम ला करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, √5x + 7 का इंटीग्रेशन 1/5 बाहर आएगा और यहाँ पर हो जाएगा √t और dt। अब इसके बाद 1/5 √t का मतलब t की पावर 1/2 और dt, तो हो जाएगा 1/5 t की पावर 1/2 + 1 मतलब 3/2, अपान में 3/2 प्लस में c। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/15 और t की वैल्यू कितनी है ये आप रख दीजिए, 5x + 7 की पावर 3/2 प्लस में c, और ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा? रिजल्ट आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप जरा देख लीजिए। इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। √3x है ना +2 का इंटीग्रेशन अलग, -1/x + 2 का इंटीग्रेशन अलग। अब एकदम ऐसे ही इंटीग्रेशन होगा। इसमें सामने 1/5 आया था, इसमें कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 3x + 2 की पावर आप देखेंगे तो 3/2, अपान में तो वही सेम लॉजिक लगेगा, और यहाँ पर log mod ऑफ x + 2 आएगा प्लस में c, क्योंकि इसको आप t ले लेंगे। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 2/9 और 3x + 2 की पावर 3/2 माइनस log mod ऑफ x + 2 + c। समझ गए होंगे। इसको t ले लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, और इसमें हम इसको t लेकर के कर लेंगे तो फिर ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के जो मैंने हम सॉल्व करा। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपके एग्जाम तक, आपके सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सो हमारे साथ इसको सॉल्व करते रहिए और सीखते चलिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में जो लिखा हुआ है वो लिखा है साइन स्क्वायर 2x + 5 का इंटीग्रेशन करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो लिखा है साइन क्यूब 2x + 1 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, नोट कर लेता हूं क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं सॉल्व कराता हूं। ध्यान से समझते चलेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos x अपान में 1 - cos x का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें आता नहीं है, इसीलिए हम इसको cos में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आपको आपने पढ़ा होगा कि cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। इसी लॉजिक का यूज करेंगे तो cos इसके सामने 2 लगा दीजिए तो हो जाएगा 4x प्लस में 10, ये इसके सामने 2 लगा दिया मैंने, तो किसके इक्वल हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2x प्लस किसके 5 के। अब इसकी वैल्यू यहाँ से पता करेंगे, इधर ट्रांसफर करिए तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x + 5 = 1 - cos 4x + 10, और इस 2 को नीचे ले आइए यहाँ से हटा के, अपान में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसकी हेल्प से हम ये वैल्यू ला करके यहाँ पर क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन आपको इसका इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाएगी। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। ये वैल्यू ला के रखेंगे, 1/2 पूरी तरीके से बाहर कर लेंगे और इसका इंटीग्रेशन 1 के साथ अलग और माइनस में cos 4x + 10 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए, ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है cos x का sin x होता है, मैंने बता दिया मल्टीप्लाई में होगा, वही अपान में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1/4 sin 4x + 10 और प्लस में c। यही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे sin 3a वाले फार्मूले से चेंज करेंगे, तो sin 3a = क्या होता है 3 sin a - 4 sin क्यूब a। इस फार्मूले से sin क्यूब a की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे तो ऐसे ही ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इसको कर लेंगे। मैं आपको सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए समझिए क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। ये लिखा हुआ है 1 + cos x अपान में 1 - cos x। इसमें कुछ मत करिए, 1 + cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 + cos x का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x। ठीक है, ऊपर एक्सपेंड करिए तो होगा 1 + cos स्क्वायर x प्लस में 2 cos x अपान में लिख देंगे sin स्क्वायर x। ध्यान समझते चलिएगा। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, जब 1 के साथ अलग करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अलग हो गया, प्लस में cos अपान साइन क्या होगा cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, प्लस में 2 बाहर करिएगा, इसके साथ करेंगे तो एक cos अपान साइन cot हो जाएगा और एक cosec हो जाएगा, तो इनटू में cosec x बचेगा और इनटू में cot x dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है -cot x होगा, इस cot स्क्वायर x को cosec स्क्वायर x -1 लिख देंगे तब इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इस cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन -cosec x होगा, प्लस में c लगा देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व करा दिया। इसको आप फटाफट से डियर स्टूडेंट्स क्या करिए नोट कर लीजिए, शायद क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जा रहे होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं हो रही होगी। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपने देखा लगभग 10 मिनट में हमने 10 मिनट में हमने लगभग 6 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। बस अगर स्टार्टिंग में कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है, रूल हमको पता होते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती है। और रूल नहीं पता होगा देन भाई प्रॉब्लम तो होनी ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। e⁻x + 1 का होल स्क्वायर इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर कह रहा है x है, नहीं
8 में लिखा हुआ है e की पावर x प्लस 1/e की पावर x का होल स्क्वायर, है ना, इसका इंटीग्रेशन। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा x अंडर रूट 4x प्लस 9, इसका इंटीग्रेशन है। चलिए इनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉपी में क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा, क्वेश्चन स्किप करेंगे तो कोई फायदा उसका नहीं मिलेगा। चलिए इसका सलूशन करते हैं। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या, e की पावर x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर दिए। इससे क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, e की पावर x dx इक्वल टू क्या आएगा, dt। अब देखो कितना आसान हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ध्यान समझते चलेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x dx। अब देखो e की पावर x dx dt हो गया, इसको t ले लिए हो, बचे कितना, t स्क्वायर dt। इसका इंटीग्रेशन t की पावर 3/3 प्लस में c। अब t किसको लिए थे आप, e की पावर x प्लस 1 को, तो हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 का होल क्यूब अपान में 3 प्लस में c। और ये जो है इसका रिजल्ट आ गया। आसान क्वेश्चन है एकदम, बस ध्यान से आपको समझते हुए चलना है। अब जरा इसको सॉल्व करिए, इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, है ना। सॉल्व करिए, क्या, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, e की पावर 2x आ जाएगा प्लस 1/e की पावर 2x आ जाएगा प्लस 2 इंटू e की पावर x इंटू 1/e की पावर x, है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये और ये कट गया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन अलग प्लस e की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन अलग, और उसके बाद 2 बाहर करके हम 1 का इंटीग्रेशन हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर 2x/2, इसका करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस 2x/2 हो जाएगा और प्लस इसका x 2x प्लस में c, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये समझे कैसे होगा, इस 2x को t ले लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, इसमें माइनस 2x को t ले लेंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे अगर कहीं पर इंटीग्रेशन आप e की पावर ax है तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर ax ही होगा, बस इसी के सामने 1/a लग जाएगा। तो e की पावर 2x है तो 1/2 सामने लग गया, e की पावर माइनस 2x है तो माइनस 1/2 सामने लग गया, और इसका इंटीग्रेशन आसानी से कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग, इनका सोल्यूशन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बेहद आसानी से आपको सॉल्व करा देंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 4x प्लस 9, इसमें क्या करेंगे, इस 4x प्लस 9 को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4dx इक्वल टू dt आएगा। तो dx इक्वल टू डी स्टूडेंट्स 1/4 dt आएगा। अब देखिए इतना तो काम हो गया, लेकिन ये x बचा रह गया। तो ये जो आपने यहाँ पे लेट किया है 4x प्लस 9 को जो आपने t लेट किया है, यहाँ से 4x इक्वल टू t माइनस 9 होगा और x इक्वल टू t माइनस 9/4 होगा। x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी और ये सारी वैल्यू ला के यहाँ पे रखनी पड़ेगी। देयरफॉर क्या होगा जरा देख लीजिए, x अंडर रूट 4x प्लस 9 का इंटीग्रेशन, जहाँ x यहाँ क्या रख देंगे t माइनस 9/4, और इसको आपने क्या लिया t, यहाँ हो जाएगा रूट t और क्या होगा डियर स्टूडेंट्स dt हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना, 1/4 बाहर होगा, यहाँ t माइनस 9 होगा और ये हो जाएगा t की पावर 1/2 और dt। अब इस t की पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग करके आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और इंटीग्रेशन करने के पश्चात हम क्या करेंगे, t की वैल्यू को पुट कर देंगे और उस तरीके से आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में आपको और सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है हमारा, आज हम ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। अभी आप इसके बाद के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करते रहिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख लीजिए, इसी को समझा देता हूँ और उसके बाद हम इसके आगे की जो क्लास है उसको कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 लिखा हुआ है और रूट ओवर 3x प्लस 5 लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए कैसे इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसको अंदर भेज लीजिए, अंदर भेजेंगे तो x अंडर रूट 3x प्लस 5 dx अलग हो जाएगा, प्लस में इस 2 को बाहर करके अंडर रूट 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा।
अब इसमें करना क्या होगा, 3x + 5 की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा, dx होगा इक्वल टू dt होगा। तो dx इक्वल टू 1/3 क्या आएगा, dt। ये बात तो सबको समझ में आ गई। अब यहाँ अभी पिछले क्वेश्चन की तरह x की वैल्यू रखनी होगी। तो कैसे रखेंगे, यहाँ से देखिए 3x इक्वल टू t - 5, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, t - 5/3। अब ये x की वैल्यू ला करके यहाँ पे रखिए और आगे का कार्यक्रम करिए। तो यहाँ से जब रखेंगे तो जहाँ t है यहाँ कितना हो जाएगा, t - 5/3, और ये √t का मतलब t की पावर 1/2 dt हो जाएगा, और +2 यहाँ रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप देखिए जहाँ पे dx है उसकी जगह पे 1/3 dt होगा, तो 1/3 यहाँ बाहर भी आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 1/3 बाहर आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, t की पावर 1/2 हो जाएगा, और क्या होगा, dt हो जाएगा। अब आसानी से इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। इस 1/3 को बाहर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/9। t की पावर 1/2 को अंदर भेजेंगे तो t की पावर 3/2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन चलिए ठीक है, अभी लिखे रहिए। t की पावर कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2 हो जाएगा, -5t की पावर 1/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अलग अलग करके कर लेंगे। और बाकी इसका इंटीग्रेशन तो आप समझ ही रहे हैं, 2/3 t की पावर 3/2 अपान में 3/2 प्लस में कितना c, अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। और t की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जैसा हमें यहाँ पर फाइंड करना था। ठीक है ना। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अभी मैंने सारे कंसेप्ट, ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी रूल्स थे, वो सारे रूल्स मैंने आप सॉल्व कर लेंगे ना इसको आराम से। अलग अलग करेंगे, t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन t की पावर n के फार्मूले से, इसका भी हो जाएगा। उसके बाद फिर t की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने ना इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को आपको सिखाया। आज से मैंने इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, और आपने देखा कि हमने बहुत ही कम समय में, लगभग 20 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया। अभी आपको करना क्या है, देखिए जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपको करना क्या है कि आपके पास जो भी बुक हैं, ठीक है, आपके पास जो भी बुक है, उस बुक में इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सारे एग्जाम्पल को एक बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सुनिए हमारी बात, सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिए। सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको किस तरह के क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन पर भी थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन तो हम सॉल्व करा ही रहे हैं, तो आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोगों से एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे कि आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। क्या आप टेस्ट देना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि एक बार आपका मूल्यांकन हो जाए, ये समझ में आ जाए हमको भी और आपको भी कि हमें कितना समझ में आया है, जो हमको पढ़ाया गया है उसमें से कितना हमको समझ में आया है और कितना हमको समझ में नहीं आया। क्योंकि जो मूल्यांकन है, जो असेसमेंट है, वो होना बड़ा ज़रूरी होता है। उससे हमें ये आइडिया लगता है कि हम कितने पानी में हैं, है ना। तो अगर आप लोग ये चाहें तो एक टेस्ट हम कंडक्ट कर लेते हैं। टेस्ट कैसे कराया जाएगा, पेपर आपको कहाँ मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देंगे। पेपर डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोगों ने अभी तक जरूर ज्वाइन कर लिया होगा। नहीं ज्वाइन किया होगा तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पेपर प्रोवाइड करा देंगे, और उसका जो सोल्यूशन होगा वो आपको कहाँ सेंड करना है वो मैं आपको बताऊँगा। इंस्टाग्राम पर सेंड करना है या कहाँ सेंड करना है, आपको मेल करना है, वो मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। उसको आप लोग भेजें। कुल मिला के एक टेस्ट होना मुझे लगता है ठीक होगा। बाकी आपकी कैसी राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। और डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दिया करिए। उससे क्या होता है कि अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती है, मतलब जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है, और हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और मुझे भी खुशी मिलती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपकी क्लास हमेशा से फ्री रही है और अभी फ्री ही चल रही है। अभी इस प्रकार का कोई हमारा वो नहीं है कि पेड कोर्स वगैरह लॉन्च करने का, अभी मैं फ्री में ही आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहें, लेक्चर आपको पसंद आता हो, तो अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के माध्यम से जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी आपको समझ में आया है, अगर कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।